सीआरपीएफ शहर, राज्य, देश में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा दंगों को कंट्रोल करना हो, वामपंथी उग्रवाद से निपटना हो, युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ना या आतंकियों का सफाया करना, प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के समय बचाव कार्य में भी सीआरपीएफ मुख्य भूमिका होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप है क्वरा फ्लिसपर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ फाउंडेशन डे पर सीआरपीएफ से जुड़े कुछ रोचक बातें। सन 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। यह स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदल दिया। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत की सुरक्षा में सेना के साथ साथ यह अर्धसैनिक बल भी एक अहम भूमिका निभाता है। देश की नई चुनौतियों के बीच शौर्य और पराक्रम के बीच यह सरहद और देश की भीतरी भागों में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। वर्तमान में इसमें सैनिकों की संख्या तकरीबन 3,50,000 से ज्यादा है। 235 बटालियन के साथ हर जरूरी मोर्चे पर पूरी निष्ठा के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स माने सीआरपी का गठन किया गया। आजादी के बाद इस बल का नवीनीकरण कर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। तब से सीआरपीएफ ने देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ ने भारतीय सेना से कंधे मिलाकर हर बड़े युद्ध में मोर्चा संभाला है। सीआरपीएफ हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर देश में हालात खराब हो, चुनाव का तनावपूर्ण माहौल हो, आपातकाल हो या नक्सलियों से निपटना हो। सीआरपीएफ सभी हालात में पूरी तैयारी और प्रभाव के साथ ये अपने काम को अंजाम देने में निपुण होते हैं। सीमा सुरक्षा बल माने बीएसएफ और भारत तिब्बत सुरक्षा बल माने आईटीबीपी की स्थापना से पहले सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ के ही कंधों पर थी। चाहे पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा हो या चीन की सीमा, दोनों ही सीमाओं का जिम्मा पहले सीआरपीएफ के ही मजबूत कंधों पर था। सीआरपीएफ की कोबरा स्पेशल फोर्स के कमांडो की गिनती भारत के बेहतरीन कमांडो में की जाती है। कोबरा कमांडो छद्म युद्ध, जंगल के क्षेत्रों में ऑपरेशन को अंजाम देने और नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निपुण होते हैं। हर तरह की ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो मुश्किल से मुश्किल मिशन को आसानी से हल कर लेते हैं। सीआरपीएफ की 10 कोबरा बटालियन है। सीआरपीएफ के जवानों और अफसरों ने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम को दिखाते हुए अब तक 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 18 शौर्य चक्र, 192 राष्ट्रपति के पुलिस वीरता पदक, 1293 पुलिस वीरता पदक और 172 अन्य पदक हासिल किए हैं। सीआरपीएफ में महिलाओं की भी 3 बटालियन है। ये बटालियन जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में अभी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रही हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भारत की जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है और सीआरपीएफ में उन्हें ऑनररी कमांडेंट का पद भी मिला हुआ है। सीआरपीएफ एक एजेंसी है जिस पर सरकार के द्वारा पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का जिम्मा होता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में सीआरपीएफ को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। इस दौरान सीआरपीएफ को पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यान्वित करना होता है। 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ ने लद्दाख पर पहली बार चीनी हमले को नाकाम किया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। उन जवानों की शहादत को याद करते हुए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। साल 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान सीआरपीएफ ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की मदद की थी, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में भी सीआरपीएफ जवान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए थे। 70 के दशक के दौरान उग्रवादी तत्वों ने त्रिपुरा और मणिपुर में शांति भंग करने की कोशिश की। तब वहां सीआरपीएफ बटालियनों को तैनात किया गया। उस दौरान भी बल ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया था। इसी दौरान पंजाब में भी जमकर आतंकवाद छाया हुआ था। तब वहां राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ को तैनात किया। सीआरपीएफ ने देश की कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्य किया है।
भूकंप हो, सुनामी हो या फिर हो तूफान, हर आपदा के समय सीआरपीएफ एक कदम आगे खड़ी नजर आती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।